अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, इसमें तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, इस वीडियो को इतना ध्यान से नहीं देखते, या तुम इस वीडियो को शुरू में ही छोड़ के चले जाते हो। अब होगा ये कि कुछ टाइम बाद तुम्हारी गलत आदतों की वजह से, तुम्हारी गलत खाने की चॉइसेस की वजह से तुम्हारी तोंद निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले जा रही है। अब तुम एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो अपने उस पड़ोस वाले अंकल का। अब तुम उसको डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हो। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे अंकल जी भी कब कब है डिलीवरी, कितने महीने हो गए। लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होने की जगह तुमसे दूर भाग रही हैं, तुमसे रिपेल हो रही हैं। और सिर्फ अट्रैक्टिवनेस ही नहीं, तुम्हारी हेल्थ भी सफर कर रही है। तुम्हें अब सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं क्योंकि तुम्हारे शरीर का बॉडी फैट परसेंटेज इतना ज्यादा है। अब फ्यूचर भी, तुम इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखोगे और जो मैं कह रहा हूँ बस वो सुनोगे नहीं, उसको अप्लाई भी करोगे। तुम हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करोगे और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे एब्स निकल रहे हैं, लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट हो रही हैं, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं कि यार तू कितना लीन है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। अब अगर तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे कि फैट कैसे लूज करें, बॉडी फैट परसेंटेज कैसे घटाएं, तुम्हें वही जेनेरिक बकवास मिलेगी, वही जो सब हर कोई कह रहा है कि कैलोरीज कम करो, कैलोरी इंटेक कम करो, कैलोरी काउंट करना शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए काम नहीं करता। पता नहीं क्यों? क्योंकि जो डाइट ये इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं वो आम बंदा नहीं लेता, वो मैं नहीं लेता। जो इनकी ऑडियंस की डाइट होगी, जो इनकी डाइट होगी, उनमें बहुत फर्क होगा। इनकी डाइट थोड़ी सिमिलर होगी वेस्टर्न लोगों से, उनसे थोड़ी हल्की सी इंस्पायर्ड होगी। लेकिन जो आम बंदा है, जो रोटी चावल खाता है, जो सरसों के तेल में खाना खाता है, उसकी डाइट अलग होगी इनसे। तो इसीलिए इनकी एडवाइस जो है वो काम नहीं करती। तुम देखोगे कि इनकी डाइट में काफ़ी हाई फाई चीज़ें होंगी जो हल्की सी वेस्टर्न लोगों से सिमिलर हैं। चिकन ब्रेस्ट, सैल्मन फिले, पता नहीं क्या क्या। और उनको ट्रैक करना आसान भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन तुम ये कैसे पता करोगे कि एक भिंडी की सब्जी में कितनी कैलोरीज हैं, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और एक सही माइंडसेट जो तुम्हें वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया हो, कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कैलोरी ट्रैकिंग। अब तुम इंडियन खाने के हिसाब से कैलोरी कैसे ट्रैक करोगे? मेंटेनेंस कैलोरी वो देखने से पहले तुम्हें ये देखना होगा कि तुम अभी कितनी कैलोरीज ले रहे हो। जो घर में खाना बनता है तुम्हें उससे कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। और घर के खाने में सबसे हार्ड होता है एक सब्जी में कैलोरी फाउंड आउट करना कि कितनी उसमें कैलोरीज हैं। एक इंडियन सब्जी में कैलोरी देखने के लिए तुम्हें बस 3 चीजों की कैलोरी देखनी होगी। सबसे पहला कि उस सब्जी में कितनी कैलोरी है, मतलब वो जो जिसकी वो सब्जी है, जैसे भिंडी की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, बैगन की सब्जी है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, तुम्हें वो देखना होगा। और दूसरा तुम्हें ये देखना होगा उसमें आलू कितना गिरा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे घरों में आलू गिरता ही गिरता है सब्जी के साथ। सब्जी बनती है तो वो अकेली नहीं बनती, आलू गोभी, आलू बैगन ऐसे बनता है ना। और आखिरी चीज़, उस सब्जी में तेल कितना गिरा है, तुम्हें उनकी कैलोरीज देखनी है। अब देखो, सब्जी की क्वांटिटी हर घर में अलग अलग हो सकती है, तो तुम उसके हिसाब से देखना। तो सबसे बेस्ट है कि तुम अपनी मम्मी से पूछो कि मम्मी आज खाने में कितने आलू गिरे हैं, कितनी सब्जी गिरी है, कितना तेल आपने यूज़ किया है। तो तुम्हें एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। देखो पूरा एक्यूरेट नहीं होगा ये सब, ठीक है? तुम्हें एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1 टेबलस्पून सरसों के तेल से तुम्हें 124 कैलोरीज मिलती हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर में सरसों का तेल यूज़ हो रहा होगा, तो तुम उसके हिसाब से आइडिया लगा लो कि तुम्हारी मम्मी कितना खाने में तेल डालती हैं। उसके हिसाब से तुम कैलकुलेट करना। और जब तुम ये सब कैलकुलेट कर लोगे कि टोटल इतनी कैलोरीज आ रही हैं, उसको तुम जितने लोग खाने वाले हैं उनसे डिवाइड कर दो, समझे? जैसे अगर 4 लोग हैं खाने वाले, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम और तुम्हारी कोई भाई या बहन, तो वो जो टोटल नंबर आया है उस सब्जी का, तुम उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि तुम्हें कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। अब उसके हिसाब से तुम अपने सारे मील्स की कैलोरीज काउंट करो। और अब तुम देखो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी होनी चाहिए, और कैलोरी डेफिशिएट में अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है, और उसके हिसाब से तुम अपनी चीज़ें घटाओ और बढ़ाओ। दूसरा है कार्डियो करना। देखो कार्डियो करना और कैलोरी डेफिशिएट में खाना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुम सिर्फ ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो ही तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब कार्डियो में तुम कुछ भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें बढ़िया लगे, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। बकवासी यूट्यूबर तुम्हें बोलेंगे कि यार रनिंग बेकार है, ये बेकार है। देखो जॉगिंग जो है उसका ना वॉकिंग से कोई 100 टाइम ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप जॉग कर रहे हो तो जी वॉकिंग से 100 टाइम ज़्यादा, 10 टाइम ज़्यादा बेटर बेनिफिट हो नहीं। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग को स्लो जॉगिंग से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सिमिलर रिजल्ट्स ही आएंगे। ये तो वही बात होगी कि मैं अपने स्कूटर को बिल्कुल फुल स्पीड में चला रहा हूँ, लेकिन उसको कंपेयर कर रहा हूँ एक ऐसी बाइक की स्पीड से जो कि बस अभी दूसरे गियर पे है। तो ये कंपैरिजन कोई भी सेंस नहीं बनाता। बट जॉगिंग की वजह से आपकी नीज पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। Recent studies have shown that running does not directly cause arthritis of your knees. Okay, Forrest Gump, tell me something though. Yes. If I have arthritis
in Yes. my knees Yes. already, is running going to make it worse? So they've done studies, and we'll link some of these studies in the description, and they have studied this as well. And no, स्प्रिंट मैक्सिंग, स्प्रिंट क्या होती है आप सबको पता होगा कि आप 100 मीटर 200 मीटर फुल स्पीड में दौड़ते हो। स्प्रिंटिंग से आपका स्टैमिना, हार्ट हेल्थ, ये सब कुछ इंप्रूव होता है, लेग के मसल इंप्रूव होते हैं। बट द बेस्ट थिंग, इससे आपके नीज में जॉइंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपके नीज में जॉइंट पे इम्पैक्ट एक तो ये हर चीज के आगे मैक्सिंग लगा के उस चीज को और 10 गुना क्रेज बना देंगे। इससे ज्यादा लॉजिकल बात तुम्हें पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं इन भाई के हिसाब से, इनके लॉजिक के हिसाब से कि रनिंग से इंजरीज होती हैं, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। छोटा सा गूगल करने वाला काम है। अगर तुम अभी गूगल करोगे तो ही तुम्हें पता लग जाएगा कि स्प्रिंटिंग से तुम्हें ज्यादा इंजरीज होंगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात नहीं है। स्प्रिंटिंग जो कि रनिंग का एक बहुत हार्डकोर वर्जन है। कैसे कह सकते हो कि स्प्रिंटिंग से तुम्हें इंजरीज नहीं होंगी लेकिन रनिंग से होंगी? देखो, ये बिल्कुल बकवास है। बल्कि स्टडीज और डॉक्टर ये कहते हैं कि जब तुम रनिंग करते हो तो तुम्हारे घुटने और बढ़िया होते हैं। हाँ, वो पता लगा कि अगर तुम हद से ज़्यादा करने लग जाओगे, अब हद से ज़्यादा तुम कुछ भी करोगे वो बेकार ही होगा। अगर तुम वॉकिंग भी हद से ज़्यादा कर रहे हो तो वो भी बेकार है तुम्हारे लिए। अगर तुम पानी भी हद से ज़्यादा पी रहे हो तो वो भी बेकार है तुम्हारे लिए। वही बात है ना, हद से ज़्यादा। मैं तुम्हें बोलूँगा कि कोई भी कार्डियो बेकार नहीं है। जिसमें भी तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तुम वो करो। रनिंग में मज़ा आता है रनिंग करो, साइकिलिंग में मज़ा आता है साइकिलिंग करो, स्विमिंग कर सकते हो अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास तो, और वॉकिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग वो भी कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए करना। इतना ज़्यादा मत करना कि वो तुम्हें नुकसान देने लग जाए। कोई भी चीज़, चाहे साइकिलिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो, तुम हद से ज़्यादा करोगे वो तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। मैं पर्सनली रनिंग और वॉकिंग दोनों करता हूँ। पहले मैं रनिंग करता हूँ, फिर मैं वॉक करते हुए घर की तरफ आता हूँ वापस। कार्डियो से हमारा गोल ये है कि तुम्हें खाना इतना कम ना करना पड़े, क्योंकि अगर तुम खाने बहुत कम कर दोगे वेट लूज करने के लिए तो शरीर में वीकनेस आ जाएगी, तुम खड़े नहीं रह पाओगे, ऐसा होगा। और कार्डियो से वेट लॉस में हेल्प नहीं करता तुम्हारी, कार्डियो से हेल्थ भी इंप्रूव होती है, तुम्हारा लिटरली हार्ट इंप्रूव होता है उससे। और क्या चाहिए तुम्हें? एक स्टडी में ये निकल के आया था कि रनिंग करने वाले लोग ज़्यादा जीते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करेंगी। मेन तो तुम्हारा काम कार्डियो और कैलोरी डेफिशिएंट रहने से ही हो जाएगा। कह सकते हो कि तुम्हारी फैट लॉस जर्नी को बूस्ट करेंगे। और प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाओ। अब काफ़ी लोग तुम्हें यही बोलेंगे कि भाई प्रोटीन इंटेक बढ़ा, प्रोटीन इंटेक बढ़ा। क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, तुम्हारा पेट भरा भरा रहता है। तुम कम खाना खाओगे लेकिन फिर भी तुम्हें भूख कम लगेगी और उससे कैलोरीज भी तुम्हें कम मिलती हैं। और प्रोटीन तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है तुम्हारे शरीर में, तो ये तुम्हें हर जगह से हेल्प कर रहा है। लेकिन प्रोटीन काफ़ी लोगों के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होता, तो उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि तुम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो ज़्यादा। तो वो सेम इफेक्ट तुम्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से भी मिल जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में फाइबर ज़्यादा होता है। तो तुम्हारा पेट भरेगा लेकिन तुम्हें कैलोरीज कम मिलेंगी। तुम्हें एक्स्ट्रा मंचिंग अवॉइड करनी है। तुम्हारे फिक्स टाइम होने चाहिए खाने के। तुम्हें चपड़ हर टाइम कुछ नहीं खाना। बस एक फिक्स टाइम होगा कि तुम इस टाइम खाना कंज्यूम करोगे और बाकी टाइम तुम कंज्यूम नहीं करोगे। अगर तुम 3 टाइम खाना खा रहे हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी है वो। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चाहे उनको भूख लग रही हो ना लग रही हो, वो जानबूझ के कुछ खा लेंगे, पता नहीं क्यों। नमकीन होगी, नमकीन खा लेंगे, बिस्किट खा लेंगे, जो कि बहुत कैलोरी डेंस फूड्स हैं। मतलब तुम कम खाओगे लेकिन कैलोरीज तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो वो लोग इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरी सरपास कर जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि अरे यार मैंने तो इतना खाया भी नहीं, तो मैं मोटा कैसे हो रहा हूँ, मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। तुम्हें ये एक्स्ट्रा मंचिंग नहीं करनी है। तुम्हें ऐसा सोचना है कि तुम एक हेल्दी इंसान हो, एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हो। जो वो लोग कहते हैं ना कि फ्राइड फूड अवॉइड करो, शुगर अवॉइड करो, ये करो, चुप गांडू। ये लोग बस अपनी वीडियो लंबी करने के लिए कहते हैं ये सब। तुम्हें पता है कि तुम्हें ये सब अवॉइड करना है ना? सबको पता है ये बात कि शुगर अवॉइड करनी है, ज़्यादा नहीं खानी शुगर, और बाहर खाना अवॉइड करना है, तला हुआ नहीं खाना, सबको ऑलरेडी पता है। तो तुम बस एक हेल्दी बंदे की तरफ सोचो कि एक हेल्दी बंदा क्या करेगा। अगर उसके सामने जंक फूड का ऑप्शन होगा और एक हेल्दी खाने का ऑप्शन होगा तो एक हेल्दी बंदा क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो हेल्दी फूड ही चूज करेगा। और जब तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट करोगे तो ऐसा होगा कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद मन नहीं करेगा बाहर का कुछ खाने का। और मैं सही बता रहा हूँ, बाद में तुम्हें खुद मजा आएगा हेल्दी फूड खाने में, हेल्दी खाना खाने में। तुम्हें मजा आएगा बहुत अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने में। मेरे साथ अभी ऐसा होता है, जैसे मैं आंवला खाता हूँ तो देखो टेस्ट तो उसका बेकार होता ही है बहुत, लेकिन टेस्ट से बढ़िया मुझे ये जानकर बढ़िया लगता है कि मेरी बॉडी को विटामिन सी मिल रहा है। अभी सुनने में तुम्हें थोड़ा बचकाना लग रहा होगा, लेकिन जब तुम एक हेल्थ कॉन्शियस बंदे की तरह सोचोगे तब सही में तुम्हें मजा आएगा अपनी बॉडी को अच्छी चीज खिलाने में। तुम्हें खुशी होगी कि हाँ, जो मेरे पेट के अंदर जा रहा है वो मेरी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। और तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा बाहर का खाने का। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा। तुम खुद याद करोगे कि लास्ट टाइम यार मैंने फ्राइड खाया था इतना सारा, तो बिल्कुल बहुत अजीब सा हो गया था मेरा पेट, बिल्कुल फिर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, उल्टियाँ जैसा हो रहा था। अब नहीं खाऊंगा मैं यार, मैं नहीं खा रहा। तुम्हें वो लास्ट टाइम याद आएगा जब तुमने बहुत मीठा खा लिया था। यार ज़्यादा मीठा खाने से बहुत अजीब सा हो गया था मेरे को, मैं नहीं खा रहा मीठा। तुम्हें खुद ऐसा होगा। तुम कोई भी जंक फूड खा रहे होगे, ऐसे बाहर का खाना खा रहे होगे, तो तुम्हें फील होगा कि यार मैं क्या ये आर्टिफिशियल डोपामिन देने वाली चीज़ें खा रहा हूँ यार। काफ़ी लोगों को ये बहुत छोटी बात लग रही है कि अरे संदीप भाई ये हेल्थ कॉन्शियस बंदे की तरह सोचने से क्या होगा हमारा।
मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये वही लोग हैं जो अभी वीडियो बंद करके समोसा खाने वाले हैं, बर्गर खाने वाले हैं। 2023 में एक रिसर्च हुई थी, इसमें ये देखा गया था कि क्या हम एक पर्टिकुलर एरिया से फैट रिड्यूस कर सकते हैं। बॉडी फैट बर्न कब करती है? जब बॉडी उस फैट मॉलिक्यूल को मोबिलाइज करती है। वो मोबिलाइज कब होता है? जब उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। और वो ज़्यादा कैसे होगा? जब तुम कुछ वर्कआउट करोगे। जैसे मान लो मैं बाइसेप अगर कर रहा हूँ तो मेरे इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। तो उन लोगों ने ये दिमाग लगाया कि कैसा हो अगर हम पहले एब्स वाले एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं और फिर हम कार्डियो करें। तो रिसर्च में ये देखा गया था कि जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन लोगों ने पहले एब्स वर्कआउट किया फिर कार्डियो किया, तो उन लोगों का बेली फैट ज़्यादा रिड्यूस हुआ उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। देखो, इतनी बातें मैंने तुम्हें ये चीज़ इसलिए बताई है ताकि तुम पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करो। मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम इस स्टडी पे बिल्कुल अंधा विश्वास मत करना। तुम वो 2 मेन चीज़ करो, कैलोरी डेफिशिएंट में खाओ और कार्डियो करो। बाकी काम करती है नहीं करती ये अभी भी एक डाउट वाली बात है। ये चीज़ हमें हेल्प ज़रूर कर सकती है, पक्का नहीं है, कर सकती है। और वैसे भी कार्डियो करने से और एब्स करने से हमारे फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा स्मार्टली कर लें, जिससे अगर होना होगा तो हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा। और अगर वो स्टडी गलत हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम जो एब्स ट्रेन करेंगे उसके हमें गेन्स मिल ही जाएंगे और हमें कार्डियो तो वैसे भी करना ही है। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ से विन विन है। और जो लोग बोलते हैं ना कि एब्स सिर्फ किचन में बनते हैं, अगर तुम कैलोरी कम खाओगे, लीन हो जाओगे तो अपने आप एब्स दिखने लग जाएंगे, उनके लिए ये है बिल्कुल साले बकवास करते हैं। देखो, एब्स भी बाकी मसल की तरह ही होती है, जिसको तुम ट्रेन करोगे तो वो बड़ी होगी। और अगर तुम्हारी एब्स मसल बड़ी होंगी तो वो और अच्छे से दिखेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझे गाइडेंस है, मुझे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।